ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे शुक्र महाराज की। लग्न में यदि शुक्र महाराज हैं तो ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इनका क्या योगदान है हमारे जीवन में। यदि कुंडली के लग्न में ही, यानी पहले घर में, ये पहला घर है, फर्स्ट हाउस, यहाँ अगर शुक्र महाराज बैठे हुए हैं तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव होता है, ये हम बात करेंगे। आप सभी से मेरी विनती है कि आप सब मेरे वीडियोस को जब भी देखें तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं धीरे धीरे आपको पूरी महर्षि पराशर जी की और शास्त्र से लेकर और भी अन्य सभी जितने भी जानकारियाँ हैं देता रहूँगा। तो बात करते हैं शुक्र की। शुक्र महाराज यदि लग्न में बैठे हैं 15 डिग्री तक के होके, यदि यह शून्य से लेकर 15 डिग्री तक के हैं, और ये तो कालपुरुष की कुंडली है मेष लग्न की, लेकिन यदि यह तुला राशि में है, यहाँ 7 नंबर गिनती लिखी हो, तुला राशि हो पहले हाउस में, और सोने से लेकर 15 डिग्री तक के शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो यह मूल त्रिकोण के कहे जाएंगे। और मूल त्रिकोण के शुक्र महाराज यहाँ बैठ के जातक को दीर्घायु दे बनाते हैं। और दीर्घायु जातक को बनाते हैं। स्त्री जाति का पतिव्रता होती है यदि कुंडली में शुक्र महाराज बैठे हों, और यदि पुरुष जातक है तो उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है यदि लग्न में शुक्र महाराज बैठे मूल त्रिकोण के होके 15 से लेके 30 तक, ये फिर स्वक्षेत्री कहे जाएंगे। तो तुला राशि में, अन्य राशियों में अगर वृषभ राशि है, इनकी स्वयं की राशि है, ठीक है, अपने मित्र की राशि में हो, जैसे शनि महाराज की राशि में, यदि, हालांकि कहा जाता है कि शनि महाराज शुक्र के मित्र हैं, किंतु शनि यदि शुक्र की राशि में बैठ जाए तो शुक्र प्रभावित होते हैं। यहीं शुक्र अगर गुरु की राशि में बैठे, जैसे यहाँ धनु राशि हो, या यहाँ 12 नंबर मीन राशि हो जहाँ की ये उच्च के होते हैं, यदि यहाँ 12 नंबर की गिनती लिखी हो तो शुक्र महाराज उच्च के होंगे और अपना स्वाभाविक और सर्वाधिक फल देंगे लग्न में। यानी यह एक केंद्र का भाव है, ये चारों केंद्र के हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम, इन चारों में से कहीं भी। तो लग्न की बात हम कर रहे हैं, तो लग्न में यदि शुक्र महाराज बैठे हैं तो यह एक राजपुरुष, महापुरुष राजयोग बनाते हैं। मालव्य नाम का राजपुरुष राजयोग बनाएंगे ये। तो ये शुक्र के द्वारा बनाया हुआ जो महापुरुष राजयोग है, इसमें व्यक्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक, चंद्रमा के समान समान लावण्यमयी, कांति वाला, सुखी, और यदि स्त्री जाति का है तो वह भी बहुत ही सुंदर सुगंधित शरीर, लालिमा रखे हुए, और मध्यम कद के होते हैं ऐसे जातक जाति का। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत ही अच्छा जीवन सुख भोग कर, अपने जीवन का सब सर्वाधिक सुख भोग कर और उच्च गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं क्योंकि शुक्र गुरु होते हैं। और अच्छे जीवन का तो हम कहेंगे कि शुक्र महाराज अगर आपके लग्न में है तो आपको सदा ही अच्छा खाना और खान पान में अच्छे वस्त्र पहनना, ये सब चीज़ें तो स्वयं ही आपको प्राप्त होंगी। आप कितने भी गरीबी में ही क्यों ना रहें, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। दीर्घायु आप होंगे वो अलग बात है, और ऐसा जातक सदैव सुखपूर्वक रहता है। बुद्धि होती है क्योंकि शुक्र महाराज गुरु हैं, तो ऐसे जातक बुद्धिमान भी होते हैं। और ऐसे जातक को आप कहें कि कामुकता भी होती है, क्योंकि शुक्र यदि लग्न में बैठे हैं तो ऐसा जातक सुंदर होता है, कामुक भी होता है, किंतु ऐसा जातक बुद्धिमान भी होता है, सुखी भी होता है। और हम बात करेंगे कि यदि लग्न में शुक्र महाराज अपनी नीच की राशि में हो तो भी ऐसा कोई बहुत विशेष खराब फल नहीं देंगे।
नमस्कार।